Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shelly Tiwari welcome you all on ProVidya. तो स्टूडेंट मास्टर क्लास चल रही है हमारी क्लैट की। तो आई होप प्रीवियस सेशन भी आपने किया होगा, टॉपिक वाइज सारे पैसेजेस को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं आपके साथ। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सारे सब्जेक्ट्स की आपको मास्टर क्लास मिल रही है, राइट। तो आज हमारे पास क्या है पैसेज में स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कुछ साइबर क्राइम रिलेटेड, कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ पैसेजेस है हमारे पास, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पैसेज को। यस, हियर वी हैव अवर पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। अगर मैं एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दूं तो यू हैव टू टेक जस्ट 2 to 3 मिनट्स, राइट। अगर इससे ज्यादा टाइम लगना है तो बच्चे आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, है ना। चलो वन बाय वन हम पैसेज को पढ़ते हैं। अगेन पहले आप इस पैसेज को पढ़ोगे, राइट। यू हैव 2 मिनट्स टू रीड दिस पैसेज, ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ये हो जाएगा, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। पहले आप इतना रीड करो फटाफट से, टेक योर टाइम। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। इन द लास्ट डिकेड societies have witnessed an unprecedented expansion of the digital infrastructure. Yes, digital infrastructure का अगर आप देखो तो बिल्कुल एकदम हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट। इस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से हम डिजिटली अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, हर एक चीजों पे डिपेंडेंसी हो रही है डिजिटल वर्क करने पे, राइट। फिर क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म दैट प्रॉमिस कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जो इन चीजों की प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, कन्वीनियंस बनाएंगे आपके लिए एंड पर्सनलाइज करेंगे, राइट। Yet beneath this we need of efficiency lies a complex web of data extraction mechanism that operate with a minimal public awareness. Yes, अब देखो yet यहाँ पे यूज हुआ है बच्चे। yet क्या है आपका, एक कंजंक्शन है। yet क्या है, कंजंक्शन है, राइट। और ये क्यों यूज करते हैं हम ये क्यों यूज करते हैं हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं टू जॉइन 2 सेंटेंसेस और 2 वर्ड, राइट। मोर देन 2 भी हो सकता है। तो yet क्या है, इट मींस यहाँ पे कंट्रास्ट वाली बात चल रही है। पहले तो इन्होंने पॉजिटिव बोला कि यस वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन अवर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अब वो यहाँ पे बोल रहा है yet beneath this, इसके बाद भी क्या है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है। किस चीज में, जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैकेनिज्म दैट ऑपरेट विद द मिनिमम पब्लिक अवेयरनेस, मतलब जिस चीज का हमको मतलब पब्लिक में अवेयरनेस भी नहीं है, पब्लिक में इस चीज को पता भी नहीं है कि मिनिमल मतलब क्या होता है, कम। तो उनको पता भी नहीं है कि जो डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो उसको हम कैसे मिसयूज कर सकते हैं, कैसे कोई मिसयूज कर सकता है, इसका हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, although user agree to term of service the nature of the consent is highly questionable. yes, इसके बाद भी जो टर्म एंड सर्विसेज होते हैं वो क्या है, बिल्कुल अग्री कर लिए जाते हैं यूजर्स के थ्रू, राइट। आप ही कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे लास्ट में ऑप्शन होता है कि यू एग्री फिर दिस ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप फटाक से ओके करते हो एंड देन स्किप कर देते हो, फिर तो पढ़ते ही नहीं हो आप उसके इंस्ट्रक्शन को, है ना। तो यही लैक है कि अवेयरनेस नहीं है। मे बी उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको बाद में मिसयूज हो सकता है, आपके डेटा का, आपके कॉन्टैक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, फोटोज एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये सारी चीजें भी होती है जो हम जल्दी में नहीं देखते, राइट। तो यही वो बोल रहा है कि ये जो नेग्लिजिबल है किस चीज का, ये हाईली क्वेश्चनेबल है, अभी भी क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है, राइट।
फिर क्या बोलता है, लेंदी प्राइवेसी पॉलिसीज आर रिटन टू ओपेक्यू लैंग्वेज। यस, जो लेंदी प्राइवेसी पॉलिसीज होती है उसी को तो हम नहीं पढ़ते, हमें लगता है इतना कौन पढ़े, बस टर्म एंड कंडीशन ओके करा और निकल गए, राइट, एक्सेप्ट कर लिया जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी। Yes, followed by a pre-ticked boxes and nudging in the interface design that seem to push user toward the sharing more data than they intend to. Yes, क्या होता है, कई बार छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, आपको बस ओके ओके करना होता है, या तो फिर कई बार आपको अपना फोन नंबर फिल करना होता है, ईमेल आईडी फिल करनी होती है, आप वो बिना सोचे समझे उस सारी चीजों को फिल कर देते हो और एक्सेप्ट कर देते हो उनकी टर्म एंड पॉलिसीज को, राइट। फिर क्या बोल रहा है, इन सच एन एनवायरमेंट the idea of informed consent risk becoming a legal fiction rather than a meaningful safeguard. Yes, जो आइडिया है किस चीज का आइडिया है, इन्फॉर्म कंसेंट का रिस्क बिकमिंग अ लीगल फिक्शन, ये एक लीगल फिक्शन हो चुका है, रेदर देन अ मीनिंगफुल सेफगार्ड, मतलब वो सेफ्टी जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो एक लीगल कंसर्न बन चुका है, सोचने का एक क्वेश्चन बन चुका है कि ये हमको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, राइट, एक लॉ इसके लिए भी होनी चाहिए, तो अब वो लॉ के फॉर्म में आ गया, ना ही कंसर्न के फॉर्म में। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मोर ट्रबलिंग, ट्रबलिंग क्या है, एक सेकेंड, व्हाट इज मोर ट्रबलिंग इज एसिमेट्री ऑफ पावर बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द कॉर्पोरेशन। क्या जो इंडिविजुअल एक पर्सन है उसके बीच में, या फिर जो कॉर्पोरेशन है जो उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, यानी क्या चीज है जो बीच में फंस रही है। आओ देखते हैं, टेक कंपनीज प्रोसेस वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये जो टेक कंपनीज होती है वो क्या करती है, उनके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज में बहुत सारे वास्ट डेटा होते हैं जो डेली अपडेट होते हैं कहीं ना कहीं उनकी साइट पे, राइट। इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग पैटर्न जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपको किसी साइट पे विजिट करना होता है तो वहां पे आपको अपनी नाम, एज, कई बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज भी आपको फिल करनी होती है, एंड देन दे अलाउ यू टू एक्सेस दैट होम पेज, एक्सेस दैट ब्राउजर। चलो अब क्या है, ब्राउजिंग पैटर्न, परचेज हिस्ट्रीज, बिहेवियर प्रिडिक्शन एंड इवन इन्फर्ड इमोशनल स्टेट। यस, और इससे ही उनको क्या पता चलता है कि यस ये वाली आईडी जो हमारे पास आई है, ये आईडी कहाँ गई है, तो उससे क्या पता चलता है उनको, आपका जो भी आपकी चॉइस है, परचेज हिस्ट्री है आपकी, आपने जो भी परचेज करा होगा किसी साइट से तो सेम ईमेल आईडी यूज की होगी आपने आपका बिहेवियरल क्या है, राइट, आपका प्रेडिक्शन क्या है, इमोशनल स्टेट पैटर्न, ये सारी चीजें पता चल जाती है ना। फिर क्या है, these data set allow algorithm to create detailed user profile। और ये जो डेटा सेट्स होते हैं है ना, ये क्या करते हैं, ये एक एल्गो पकड़ लेते हैं किस चीज का, एक यूजर की प्रोफाइल में डिटेल क्रिएट करने का, which then shape what content people see। और फिर वो क्या करता है, the advertisement targeted at them। और वो अब वो पकड़ लिया कि ये सामने वाला क्या है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, इमोशनल वो कैसा है, तो फिर वो उसको वैसी ही चीज दिखाते हैं, राइट। अब आपके पास एक कस्टमर आएगा, आपकी एक शॉप है, आपके पास एक कस्टमर आएगा तो आप उसका टेस्ट समझोगे कि वो उसका चॉइस कैसा है, राइट। अगर वो कुछ बहुत डार्क कलर पसंद करता होगा तो आप उसको डार्क कलर की चीजें दिखाओगे, अगर उसकी सोबर चॉइस होगी तो आप उसको सोबर चॉइस वैसे ही कपड़े दिखाओगे। तो सेम ये कस्टमर करता है, तो यही होता है कि वो एक डेटा पकड़ लेते हैं कि यस ये बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड है, ऐसे ऐसे ये करता है, तो हम इनको ऐसी ही चीजें दिखाते हैं, तब ये क्या होंगे, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो दैट इज एन एल्गोरिथम काइंड ऑफ थिंग। फिर क्या बोल रहा है, देखो, the decision that institution make about insurance premium, credit card। अब कौन कौन से हो गए, जैसे institutions जो बात करते हैं आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के अकॉर्डिंग, क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग, लोन अप्रूवल, जॉब रिकमेंडेशन, ऑल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्गोरिथम असेसमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट बिहेवियर। आपने देखा होगा कई बार आप किसी बैंक पे अप्लाई भी नहीं करते हो, फिर भी आपके पास क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं से वो नंबर उनको मिला होगा, कहीं ना कहीं से वो ईमेल आईडी आपको मिली होगी जहां से मेल करके कि एडवर्टाइजमेंट मिलता है। तो ये सारे पैटर्न जो होते हैं कहाँ से मिलते हैं, आपके पास बिहेवियर से, जहां कहीं पे आपने नंबर शेयर किया होगा, कुछ तो भी तो ऐसा ऐप वगैरह में अप्लाई किया होगा, तो वहां से वो क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, यस ये रहा नेक्स्ट। अगेन 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से रीड करो, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है इसलिए 2 मिनट वापस से दे रही हूँ, चलो फटाफट से रीड करो इसको।
आई होप रीड कर लिया होगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं क्या बोल रहे हैं ये पैसेज। द डेंजर इज नॉट मियरली मिसयूज ऑफ डेटा। डेंजर सिर्फ ये नहीं है कि हम डेटा को मिसयूज कर रहे हैं, डेंजर क्या है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इनटू वन वेयर इनविजिबल डिजिटल जजमेंट क्वाइटली रेस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटीज। यस, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट होने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे, डेटा को नहीं देंगे, तो जो अपॉर्चुनिटी होगी उस पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, राइट। यानी कोई अच्छी चीज भी है, हम वहां पे भी अपना डेटा नहीं दे रहे, तो ये चीज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। यानी कि क्या, ये जो जजमेंट क्वाइटली है वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट कर देगी हमारी अपॉर्चुनिटीज को। चलो मिसयूज तो है ही है, मिसयूज तो होगा ही होगा, नो डाउट। फिर क्या है, गवर्नमेंट टू हैव बिगिन रिलाइंग ऑन अ लार्ज डेटा सिस्टम। गवर्नमेंट भी आजकल क्या है, रिलाय हो रही है, डिपेंड कर रही है किस चीज पे, लार्ज डेटा सिस्टम पे, arguing that they enhance governments and national security। yes, और वो ये बोल रही है कि हमें डेटा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, एक पर्सन के बारे में अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इट मीन्स ज्यादा हमें चीजें पता है, तो मतलब सिक्योरिटी अच्छी है, राइट। उनका ऐसा मानना है। While surveillance technologies can indeed assist in preventing crimes or tracing public health risks, their unchecked expansion threaten individual liberties। yes, अब ये क्या कर रही है, जो उसके पीछे जो सिक्योरिटी है, जो प्रॉपर एक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, डायरेक्ट ऐसे डेटा शेयर किया, वो डेटा कहीं थर्ड पर्सन के पास गया, फोर्थ पर्सन के पास गया, तो एक प्रॉपर उसमें सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी डेटा को क्या कर रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं मार्केट में, राइट। कहने का मतलब क्या है, अगर हम कहीं डेटा अपना शेयर कर सकते हैं या कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर प्राइवेसी मिलनी चाहिए कि यस आपका डेटा हमारे साथ सेफ है। सिर्फ बोलना ही नहीं है, ये आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी है कि यस आपका डेटा हमारे साथ 100% सेफ है, जो नहीं होता है, राइट। चलो अब क्या है, द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इन अ पब्लिक स्पेसेस often without explicit consent or oversight exemplifies a broader trend, the normalization of consent monitoring. Democracies that pride themselves on transparency and accountability must therefore address a pressing question: who watches the watcher? Yes, यानी कि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का चल रहा है ना। हम कहीं पे जाते हैं, वो हमारा फेस ट्रैक करता है एंड देन सारी चीजें ओके हो जाती है ना। इस तरीके से बायोमेट्रिक भी होता है, आपका एक थंब का वो लिया जाता है एंड देन आपके नाम पे जो भी डेटा होगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। केवाईसी वगैरह में बहुत यूज होता है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि डेटा जो है, हम सारी चीजें तो दे रहे हैं, तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, मस्ट देयरफॉर एड्रेस, उसको भी तो एड्रेस करना चाहिए, राइट। अगर नहीं एड्रेस करेंगे तो ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि हु वॉचेस द वॉचर्स, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है किस चीज को, कोई नहीं देख रहा, सब मिसयूज कर रहे हैं, सब डेटा बेच देते हैं, है ना। The challenge is compounded by the fact that the data is increasingly global. Information collected in one jurisdiction may be proceed or stored in another. Yes, ये वही बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक जगह डेटा शेयर किया तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, दूसरी जगह से वो कहीं तीसरी जगह भी जा सकता है, ठीक है। Leaving individual vulnerable to foreign legal system with a weaker privacy protection. Yes, ताकि वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन अब प्रॉपर नहीं मिल रही है तो वो लीगल तो हेल्प लेगा ही लेगा, राइट। और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देखो कोर्ट में जाके हमें बोलना पड़ता है ना। चलो 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से इसको भी रीड कर दो।
देखो क्या है, as long as data remain the new oil powering global market, companies will have storing incentives to amass and monetize it. It means what, जितना डेटा जो है रिमेन है एक न्यू ऑयल की तरह पावरिंग ग्लोबल मार्केट, मतलब जहां वो जा रहा है वहां पे वो न्यू की तरह यूज होता जा रहा है ना। फिर क्या बोल रहा है, कंपनीज विल हैव स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स है टू अमास एंड मोनेटाइज इट, और उसको खरीदने के लिए कंपनी पे भी करती है, राइट। डेटा को रेगुलेटरी अटेम्प्ट दैट they are reactive rather than anticipatory, tend to lag behind rapidly evolving technologies, और वो इसी के लिए टेक्नोलॉजीज को यूज करती है। टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करती है, ऐप के थ्रू यूज करती हैं, या फिर आप जितना डिजिटल फॉर्म भरते हो, गूगल फॉर्म्स भरते हो, तो वो सारी चीज क्या होती है, आप वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट लेती है। अल्टीमेटली डिजिटल राइट कैन नॉट बी सीन मियरली एज अ टेक्निकल रेगुलेशन बट एज एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम। यस, जो डिजिटल राइट्स है उसको हमें कैसे नहीं देखना चाहिए, टेक्निकल रेगुलेशन की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम की तरह देखना चाहिए। फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम क्यों बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ताकि जिसमें आप प्राइवेसी भी रख सको, सिक्योरिटी भी रख सको, सारी चीजें इन्वॉल्व कर सको, है ना। फिर क्या है, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड द राइट टू बी फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन आर नॉट लग्जरीज रिजर्व फॉर अ टेक्नोलॉजिकली लिटरेट सिटीजन, दे आर कोर टू डेमोक्रेटिक डिग्निटी। यस, ये क्या है, ये लग्जरी नहीं बोल रहा है, लग्जरी राइट्स नहीं है, ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक डिग्निटी है, राइट, जहां पे हम अपनी डिग्निटी को कंजर्व कर सकते हैं। फिर क्या है, अनलेस सोसाइटीज कल्टिवेट स्ट्रॉन्गर नॉर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड यूजर एम्पावरमेंट, the digital world risk becoming a realm where control is exercised not through force but through invisible system of prediction and influence। और हम ये सारे जो डेटा जो ब्रीच हो जाते हैं, इसको हम तभी तक कंट्रोल कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, किस लिए जरूरी है कि देखो, तब ये क्या हो जाएगा, थ्रू इनविजिबल सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके लिए नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक रीएम करना होगा कि यस, हमको अपनी डेमोक्रेसी की डिग्निटी को क्या करना है, सेव करना है। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आप सभी को, है ना। तो यस, हम सब भी बहुत डेटा शेयर करते हैं हर जगह, तो कहीं भी अगर आप कुछ डेटा शेयर करो तो एक बार उसकी टर्म एंड पॉलिसीज को जरूर रीड कर लेना, ठीक है। चलो, आई होप ये पैसेज समझ आया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, दो क्वेश्चन एक साइड पे है, इट मींस 2 मिनट दिया जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। चलो, 2 मिनट्स है आपके पास, टेक योर टाइम, फटाफट से आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चेक करते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है। देखो, एक क्वेश्चन आपको सेंट्रल थीम
मेन आइडिया से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डेटा इज ए ग्लोबल मार्केट। जो इकोनॉमिक वैल्यू है डेटा की वो एक ग्लोबल मार्केट है। Okay, the growing danger posed by opaque digital data practices and the need for a stronger accountability. Yes, जो dangers जो डेटा है, जो हम बिल्कुल अनक्लियर होके या फिर क्लियर होके जो भी प्रैक्टिसेस चल रही है हमारी, उसको हमें देखनी जरूरी है, मतलब स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी उसकी भी होनी चाहिए, राइट। तो इट मे बी अवर आंसर, क्योंकि पैसेज में ये चीज मेंशन भी थी, है ना, बट वी हैव टू चेक द सीओडी। The importance of technological innovation in a modern society. No. The benefit of algorithm decision making for governments. No. Benefits की बात कहीं पे नहीं कही गई है पूरे पैसेज में स्टूडेंट्स, राइट। इट मीन्स व्हाट, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी राइट किया है, वेरी गुड, वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be logically inferred from the passage? Logically inferred, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है ऑप्शन, यूजर fully understand the implication of consenting to data sharing agreement. Okay, यूजर को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए जो भी implication है, जो भी डेटा शेयर करने से जो भी कंसर्न है उसको प्रॉपर पूरे तरीके से क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एल्गोरिथमिक सिस्टम आर न्यूट्रल एंड कैन नॉट वर्जन सोशल इनइक्वालिटीज। ये क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए और इसको सोशल इनइक्वालिटी से इसको खराब नहीं करना चाहिए। एल्गोरिथम प्रोफाइलिंग में रेस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटीज विदाउट इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ इट। यस, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो इट मींस सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम प्रॉपर लॉजिकली इन्फर कर सकते हैं, राइट। डी चेक कर लें, गवर्नमेंट शुड स्टॉप यूजिंग डिजिटल टेक। हम स्टॉप नहीं कर सकते किसी चीज को, बैन कर देना इज नॉट अ ऑप्शन, हमें सोल्यूशन ढूंढना है उसका, राइट। अब ये नहीं कि पेड़ खराब हो रहे हैं तो हमने सारे पेड़ ही काट दिए, हम उसमें दवाइयां भी डलवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक पेड़ को उगने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको काट देना इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। हम अगर कुछ ऑल्टरनेट कर सकते हैं अच्छा तो वो देख लेते हैं। तो दैट्स व्हाई कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यस, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए इसको। चलो चेक करते हैं, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। द ऑथर्स आर्गुमेंट अबाउट इनफॉर्म कंसर्न बिकमिंग अ लीगल फिक्शन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। यानी जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जो इनफॉर्म कंसर्न है वो क्या हो जाएगा, लीगल फिक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो किस अजम्पशन के बेस्ड पे बोला है ऐसा, राइट। चलो
चेक करते हैं, यूजर आर ऑलवेज मिसलीड इंटेंशनली बाय टेक्नोलॉजीज कंपनीज, यानी यूजर जो है वो क्या होते हैं, मिसलीड होते हैं, है ना, इंटेंशनली, इनको इंटेंशनली किया जाता है जितनी भी टेक कंपनीज है उनके थ्रू, राइट। बी क्या बोल रहा है, ट्रू कंसेंट रिक्वायर क्लियर इंफॉर्मेशन एंड द एबिलिटी टू रिफ्यूज विदाउट पेनल्टी। यस, एक ट्रू कंसेंट होना जरूरी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लियर इंफॉर्मेशन, और एबिलिटी होनी चाहिए टू रिफ्यूज विदाउट पेनल्टी। प्राइवेसी पॉलिसीज आर अननेसेसरी इन अ मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम। प्राइवेसी पॉलिसीज जो है वो क्या है, अननेसेसरी हो चुकी हैं, तो नहीं। गवर्नमेंट एनफोर्स स्ट्रिक्ट चेक होना, गवर्नमेंट को एनफोर्स करना चाहिए। तो अगर मैं एजम्पशन की बात करूं, ऐसा पैसेज में बोला गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के थ्रू। तो इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे सॉल्व करना है पैसेज की क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which conclusion, again conclusion based passage है, क्वेश्चन है, राइट, बेस्ट सपोर्टेड बाय द फाइनल पैराग्राफ, यानी जो फाइनल पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, उसमें कौन सा कंक्लूजन है जो बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। बेस्ट ढूंढना है अपने को, ध्यान रखिएगा। ओनली एक्सपर्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजिटल प्राइवेसी लॉज, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ उनको, देखो ओनली एक्सपर्ट्स के लिए तो हम नहीं बोल सकते, और ऐसा कहीं पैसेज में भी नहीं बोला गया था, तो हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते कि ओनली एक्सपर्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, नो, राइट। डिजिटल राइट शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। यस, डिजिटल राइट को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, अगर हम ह्यूमन के फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो यस, इट मे बी अवर आंसर, बस वी हैव टू चेक द सी और डी। C is what? Technological system will inevitably replace democratic institution. Surveillance is acceptable as long as it serves security interest. It means what? Again, option number B is the right answer of this question. ठीक है, I hope students समझ आ रहा होगा आप सभी को कि कंक्लूजन, ये कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, एजम्पशन, बेस्ट इम्प्लाई, और क्या था ऊपर सबसे पहले, बेस्ट थीम, सेंट्रल थीम, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 1 मिनट दे रही हूं, फटाफट से सॉल्व करो। चलो चेक करते क्या है, विच स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट अबाउट द रिस्क ऑफ एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग, यानी कौन सा स्टेटमेंट इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है, वुड वीकन, वीक कर रहा है ऑथर का जो आर्गुमेंट है अबाउट द रिस्क ऑफ एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग। तो क्या बोलता है, एल्गोरिथम यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंटली शो बायस अगेंस्ट द सर्टेन ग्रुप, तो बायस नहीं हो रहा था वो, राइट। फिर क्या है, इंडिविजुअल कैन इजिली रिक्वेस्ट, देखो इजिली कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू करके डाटा, एल्गोरिथम और यूज को, बिल्कुल 100% अनट्रू, यानी वीकेंड काउंट कर रहा है इसको, ये बोल रहा है। अगर हमें पता चल जाए हम कि इजिली एक्सेस कर रहे हैं, हमारे डेटा कहाँ पे मिसयूज होगा, तो फिर तो क्या ही बात थी, राइट। तो इट मींस वी तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वीकेंड द आर्गुमेंट कौन कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो सी, 6th वाला, in the context of the passage the phrase legal fiction
refers to legal fiction किसके लिए यूज किया गया है? law based on fabricated evidence, legal idea that is recognized formally but does not reflect the actual reality। यानी जो फॉर्मल होता है डेटा बट उसको प्रॉपर एक्चुअल तरीके से नहीं समझाया गया, दैट इज द लीगल फिक्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। चलो एक और पैसेज है हमारे पास, इसको मैं रीड कर देती हूँ। In an era where nearly every aspect of life is intertwined with a digital technology, cybercrime has emerged as one of the most pressing threat to individual, institution and nation। It means what? जिस तरीके से हम डिजिटल एरा में जाते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं, वही इतना ही खतरा हमें किससे हो रहा है? साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट। सबसे ज्यादा जो खतरे है, डर है, वो बना हुआ है हर एक किसी के लिए, हर एक पर्सन के लिए, एक इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक पूरे देश के लिए भी। राइट, व्हाट मेक्स साइबर क्राइम पर्टिकुलरली डेंजरस इज इट्स इनविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें क्लियर नहीं है। राइट, फिर क्या है? ट्रेडिशनल क्राइम्स दैट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, जैसे जो चोरी होती थी, है ना, जो जितने भी थीफ होते थे तो वो खुद जाते थे घर में घुस के चोरी करते थे, तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती थी। बट साइबर क्राइम्स में क्या है? प्रेजेंस नहीं हो पा रही है। डिजिटल ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे। आप हजारों किलोमीटर दूर से बैठ के भी लोग आपके मोबाइल फोन को हैक कर लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है? लीविंग लिटिल ट्रेस टू द परपेट्रेटर, दिस anonymity empower criminal to exploit vulnerabilities in computer networks, steal sensitive information, disrupt services, and even manipulate public opinion with a unprecedented ease। yes, वो क्या करते हैं? आपके जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी चीजें हैं, उसको मिसयूज करते हैं, इसको यूज करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। राइट, आपसे पैसे वैसे मांगते हैं, ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सी चीज है। One of the most widespread form of cyber crime is phishing। ये क्या है? एक साइबर क्राइम का, वैसे तो साइबर क्राइम के बहुत सारे टर्म्स हैं, पहला ये जो बता रहा है वो क्या है? फिशिंग। ये क्या है? ये टैक्टिक है in which attacker disguise themselves as trustworthy entities to lure user into revealing password। पहले वो क्या बनते हैं? ट्रस्ट बनने की कोशिश करते हैं, आपका ट्रस्ट लेते हैं, क्या करने के लिए? आपसे आपका पासवर्ड या आपकी जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए, तो उनको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, तो ऐसा करते हैं। फिर क्या? बैंक डिटेल ले लेते हैं, पर्सनल डेटा ले लेते हैं। ठीक है, डिस्पाइट ग्रोइंग अवेयरनेस है सबके पास, सब लोग अवेयरनेस है। फिशिंग स्कैम सक्सीड बिकॉज दे प्रे ऑन अ ह्यूमन इमोशन सच एज फियर, अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी। यस, ये फिर भी इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये इमोशंस पे पूरा अटैक करता है, डरा के, धमका के, है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके, तो बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनली खेल जाता है। दैट्स व्हाई अवेयर होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, है ना। फिर क्या है? रैंसमवेयर अटैक्स आर, अब एक दूसरे अटैक की बात कर रहा है। रैंसमवेयर अटैक आर इक्वली डैमेजिंग। मैलिक्यूलस सॉफ्टवेयर लॉक अ यूजर प्रोफाइल और सब सिस्टम अंटिल अ डिमांडेड पेमेंट इज मेड। ये क्या होता है? एक रैंसम अटैक क्या होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका अकाउंट है, उसको वो क्या कर देता है? अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉक कर देता है, और जब आप उसको पे करोगे तभी जाके वो क्या करता है? उसको रिलीव करता है। राइट, तो हॉस्पिटल, ये जनरली कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव बीन पैरालाइज्ड बाय सच अटैक्स। ये जनरली उनमें होता है, क्योंकि हमारा आपका डेटा अगर कोई जाता है तो चलो ठीक है, उतना डेटा नहीं था, बट गवर्नमेंट का कोई डेटा अगर कहीं चला जाए या फिर उसको लोग लॉक कर दे, तो वहां पे तो बहुत सारे डेटा होते हैं। राइट, पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स व्हाई। फिर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ डीपली आवर एसेंशियल सर्विस डिपेंड ऑन सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये यही चीज बताता है कि जो हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो किस तरीके से डिपेंड है, किस पे? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड है ना। चलो नेक्स्ट देखो। At the national level, cyber attack can destabilize critical systems like power grids, transportation network, and financial institutions. State-sponsored hacking campaigns, often operating behind layers of security, have intensified geopolitical tension, turning cyberspaces into a new battleground where conflict unfolds silently. Right? यानी कि वो क्या कर रहा है कि ये सिर्फ कहीं एक जगह की बात नहीं, ये पूरे एक ग्लोबल एक प्रॉब्लम बन के आ चुकी है कि लोग साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा परेशान हैं,
और नेटवर्क के थ्रू ऐसा हो रहा है, यानी हम किसी एक को ब्लेम भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि अभी आपने देखा था हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। चलो, डिस्पाइट दीज थ्रेट, इन थ्रेट के बजाय मेनी यूजर स्टिल अंडरएस्टिमेटेड द इंपॉर्टेंट ऑफ बेसिक सेफ्टी। इतना डर का माहौल है फिर भी लोग बेसिक सेफ्टी भी नहीं ध्यान देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी नहीं लगाते हैं, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रखते हैं, एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं करते हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेयर एवरीडे हाउस होल्ड डिवाइस आर कनेक्टेड, जहां पे हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार हमारे फोन भी व्हाट्सएप चल रहा है, लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप चल रहा है, कोई आईपैड है तो उस पे भी व्हाट्सएप चल रहा है, सारी चीजें तो मल्टीपल जगह वो लॉग इन होती है, इसके बाद भी हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेयर एवरीडे हाउसहोल्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड ऑनलाइन has further expanded the attack of service, creating million of new entry points of the cyber criminals. Yes, वो आपके क्या कर रहा है, अलग अलग जगह से साइबर क्राइम में एंट्री करने के लिए आप जितने सिस्टम पे लॉग इन हो वो उसको उतना यूजफुल मिलेगा, है ना, वहां से डर है। अल्टीमेटली कंबैटिंग साइबर क्राइम रिक्वायर मोर देन एडवांस टेक्नोलॉजी, और एडवांस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा चाहिए अगर हमें साइबर क्राइम को क्या करना है, कंट्रोल करना है, राइट। इट डिमांड डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है कि डिजिटल जो भी लैंग्वेज है, डिजिटल जो भी चीज है उस पर हम थोड़ा सा लिटरेट हुए। एक्टिव विजिलेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन एज द डिजिटल वर्ल्ड एक्सपैंड, सिक्योरिंग इट बिकम नॉट जस्ट अ टेक्निकल नेसेसिटी, ये सिर्फ एक टेक्निकल नेसेसिटी ही नहीं बन गया है बट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी, राइट। चलो, आई होप ऐसे समझ में आया होगा, साइबर अटैक के ऊपर है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, again I am giving you 1 minute student, first you have to solve it and after that I will explain, okay, so take your time. चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। Which of the following can be inferred, again inference based है, about increasing the internet of devices, they will completely eliminate cyber crime in the future, यानी फ्यूचर में वो पूरी तरीके से साइबर क्राइम को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, तो नो। फिर क्या है, दे क्रिएट मोर पोटेंशियल एंट्री पॉइंट ऑफ साइबर क्राइम, ये पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं बट 100% उसको नहीं हटा सकते। दे आर मोस्टली यूज ओनली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही यूज होंगे। देयर यूजेस हैज नो कनेक्शन, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन तो है भाई, है ना, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन टेक्निक से करोगे तो कभी आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, विच अजम्पशन, अगेन अजम्पशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से इसको सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चेक करते हैं क्या है, विच assumption underlie the author's argument that cyber security is a collective responsibility। साइबर सिक्योरिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किससे पता चल रहा है, ओनली ट्रेन इंजीनियर्स कैन प्रिवेंट साइबर अटैक, जो ट्रेन इंजीनियर हैं सिर्फ वही साइबर अटैक को ट्रेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नो, ऑर्डिनरी यूजर आल्सो प्ले अ रोल इन प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। यस, यूजर्स भी तो क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जब हम प्रॉपर अपना जो डेटा शेयर करना है उसको ही शेयर करें, टर्म एंड पॉलिसीज को रीड करें, राइट। साइबर अफेक्ट ओनली गवर्नमेंट, नो, साइबर क्राइम डू नॉट टारगेट, भाई वो तो टारगेट कर ही रहा है ना, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, हर किसी को टारगेट कर रहा है। दैट्स व्हाई
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। यस, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, दोनों क्वेश्चन साथ में करते हैं। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूं मैं आपको, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। What does the author most likely imply by calling cyber space a new battleground? एक न्यू battleground उसको क्यों बोला गया है? तो पॉइंट क्या है, कंट्रीज आर यूजिंग साइबर अटैक एज वेपन अगेंस्ट द ईच अदर। यस, एक दूसरे, आजकल देखो कंट्रीज भी क्या करती है, एक दूसरे का डेटा क्या कर रही है, क्या कर रही है, अटैक, साइबर अटैक करवा रही है ना, डेटा एक्सट्रैक्ट करवा रही है, चोरी करवा रही है, ताकि वो क्या करे, अपने दूसरे जो अपोजिशन नेशन है उसकी क्या करे, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यस, इट कैन बी द आंसर। साइबर क्राइम हैज बैटल ग्राउंड इसीलिए बोला गया होगा। फिर क्या है, हैज बिकम हार्मलेस, हार्मलेस तो नहीं है। फिजिकल वॉर विल कंप्लीटली डिसअपियर, तो नो, फिजिकल वॉर तो अभी चल रही थी थोड़े टाइम पहले ही, है ना। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आर द मेन कॉज ऑफ द ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट, नो, राइट, इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो 10th क्या है, which statement if true would most weaken, again weaken the author's argument, authors के argument को weak कर रहा है, कौन सा, most cyber crime are solved within hours, within hours, within hours में तो solve ही नहीं हो पाते, within hours तो समझने में लगता है कि अच्छा क्या हुआ, राइट। तो वीकेंड की बात कर रहा है, तो यस ए हो सकता है, बट बी और सी, डी चेक कर ले। हैकर यूज एडवांस टूल टू हाइड देयर आइडेंटिटी, यस भाई, एडवांस टूल्स तो ऐड करते हैं, तभी हमें नहीं पता चलता कि भाई कैसे साइबर अटैक हो गया, कहां से हो गया, है ना। मेनी क्राइम हैपन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मेनी क्राइम हैपन, मेनी क्राइम में कौन सा क्राइम इंक्लूड हो रहा है वो हमें नहीं पता, राइट, साइबर क्राइम है कि कैसा क्राइम है। चलो, तो इट मीन्स अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वर्क इन टीम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, नो। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया है, यस, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही पैसेज को समझना है और उसके आंसर मार्क करने हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, यानी कि कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, ये वीकन द आर्गुमेंट, स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स मजा आया होगा आज के सेशन में। ठीक है, तो ये पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, हर दिन हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।